ऐसा कैसे कर सकते हैं? गजब बेइज्जती है। हाँ का जी, घर में रहिएगा का सब कहेंगे कि पहुना मुंह लुका के बैठा है। जल्दी आइए, सब आप ही का इंतजार कर रहे हैं। करने दो इंतजार, मैं नहीं आऊंगा। इतना फनफना काहे रहे हैं? एकदम से आज्ञा बेताल लग रहे हैं। कुछ हुआ है का बात है? किसी ने कुछ कहा है का? बताइए, क्या किसी से झगड़ा हुआ है? हाँ, किसी से मारपीट तो नहीं कर लिए हैं? मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा है और ना ही मैंने किसी से झगड़ा किया है। तो हुआ क्या है जो इतना गुस्साए हुए हैं? ये नहीं कि शादी ब्याह का घर है, सबसे मिले जुले बोले बतियाएं, तो ये नहीं करेंगे? हाँ, मुंह फुला के कमरे में बैठ गए हैं। चलिए। नहीं चलेंगे, ना हमको किसी से मिलना है ना किसी से बात करना है। क्यों नहीं करनी है? हाँ, काहे नहीं करनी? आखिर हुआ क्या है? बताते क्यों नहीं? बेइज्जती हुई है हमारी। बेइज्जती हुई है? हाँ, बेइज्जती, अपमान, इंसल्ट। यहाँ हमारा इंसल्ट हुआ है। खोपड़े में घुसी बात। क्या हुआ दामाद जी, इतना जोर से काहे चिल्लाए? सब ठीक है ना? का रे, दामाद जी को दौरा पड़ गया था का? इनको दिमाग का कोनो बीमारी उमारी तो नहीं ना है? मैं आपको पागल नजर आता हूँ? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कब कहे वो आखिर ये जो। पागल नहीं हूँ मैं, नहीं हूँ पागल। अरे तो काहे इतना चिचिया रहे हैं? कोई सुनेगा तो पगला ना कहेगा। अब ये सब तो पागलपन का ही लक्षण है ना? हाँ, अरे पप्पा, ये पगलाए उगलाए नहीं है, खिसियाए हुए हैं। का खिसियाए हैं? का हो दामाद जी, सच्चों में रूसल है? हाँ मम्मी, नाराज हैं। काहे रूसल है? कुछ चाहिए का? अरे ब्याह का इतना साल बाद दो, अभी डिमांड बाकी है। अब कई घर द्वार भी लेंगे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोनो डिमांड नहीं है हमारा। अरे तो काहे फूलों और जैसा मुंह फुलाए हैं? कोई देखेगा तो क्या सोचेगा, क्या कहेगा? हाँ, अब जिसको जो सोचना है सोचे, जो कहना है कहे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। बोल रहे हैं कि यहाँ हमारी बेइज्जती हुई है। बताइए। बेइज्जती? कैसी बेइज्जती? बताइए, कौन है वो मुझौसा जिसने बेइज्जती करके हमारे सोना जैसे दामाद का मुंह कोयला जैसा सुलगा कर लाल कर दिया है? बोलते काहे नहीं? आपका मुंह में दही जम गया है। हाँ, जम गया है दही। आओ चाट लो मेरा मुंह, आओ। हाय तैया, लाज छाया है कि नहीं? मम्मी पापा के सामने काका कह रहे हैं। हाँ? अरे छोड़िए दामाद जी, जाने दीजिए। शादी ब्याह का घर है, थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो गया होगा, है ना? चलिए चलिए, सब इंतजार कर रहे हैं। हाँ तो करने दीजिए इंतजार, मैं नहीं चलूंगा। देखिए, कौनो डरामा मत खड़ा करिए, समझे? रहा मन से समझ जाइए और चुपचाप चलिए यहाँ से। देखो, ऐसा है कि अब मैं चलूंगा नहीं, अब मैं जाऊंगा। जाएंगे? कहाँ जाएंगे दामाद जी? अपने घर। अब मैं यहाँ एक पल नहीं रुकूंगा। एकदम सनक गए हैं का? ससुराली में आए हैं, थोड़ी तो मर्यादा रखिए। अरे मर्यादा गई तेल लेने। ससुरारी में आए हैं तो क्या हुआ? नहीं रखूंगा मर्यादा। काहे नहीं रखेंगे? काहे रखें? हमने मर्यादा रखने का ठेका ले रखा है? कोई टेंडर निकला था कि लीजिए मर्यादा रखिए? ससुरारी में आए हैं तो थोड़ी तो मर्यादा रखिए, जैसे हमारा कोई इज्जत आबरू है ये नहीं है। हाँ। एकदम से प्रचंड मूर्ख है ये आदमी और चाहता है कि लोग इसकी पूजा करें। हाँ, मूर्ख हूँ मैं, प्रचंड मूर्ख, महामूर्ख। अरे नहीं, मूर्खा धीराज हूँ मैं। पड़ गई कलेजे में ठंडक। क्या जी? अरे हुआ, सब लोग इंतजार कर रहे हैं और आप लोग ही दुबके पड़े हैं। कुछ हुआ का? सब लोग इतना तनाव में काहे हैं? अरे कहा बताए बहुम, दामाद जी खिसिया के मरखा बैल हुए पड़े एकदम। आए वो काहे? इनकी बेइज्जती हुई है फूफा जी। कह रहे हैं कि मैं यहाँ नहीं रहूंगा, घर जाऊंगा। गाओ बउआ, सच में तुम्हारी बेइज्जती हुआ है? ये तो बहुत गलत हुआ भाई। अरे दुनिया में एगो ससुरारी ही तो ऐसा जगह है जहाँ दामाद चाहे कुकुर बिलार का है ना हो, उसको भी इज्जत मिल जाता है। फूफा जी, आप मुझे कुकुर बिलार समझ रहे हैं? मैं आपको कुकुर बिलार लगता हूँ? अरे नहीं बउआ, हमारे कहने का मतलब वो नहीं था भाई। हम कहे तो कुकुर बिलार बोलेंगे। बकीर सोचने वाला बात ये है कि ससुरारी में बेइज्जती काहे हुआ? कुछ किए तो का कोनो खेला मदारी? कैसा खेला मदारी? हम क्या करेंगे खेला मदारी?
काहे नहीं कर सकते? अरे तू दामाद है ये घर के, और दामाद तो वैसे ही ससुरारी को ससुरा बाप का जागीर समझता है। कुछ करो कोनो नहीं बोलेगा, बाकी कभी कभी उल्टा भी पड़ जाता है दांव। तोहरो साथे तो कहीं ऐसा ही नहीं हुआ? मैंने कोई खेला मदारी नहीं किया है, लेकिन अब मैं यहाँ एक पल नहीं रुकूंगा, जा रहा हूँ मैं। ऐसे कैसे बीच ब्याह चले जाएंगे दामाद जी? लोग क्या कहेंगे? अच्छा, तो आप लोग यहाँ रज में लगाए हैं, उधर सारे लोग आप लोगों की राह देख रहे हैं। अरे जीजा जी भी नहीं है। जीजा जी आपको लोग हमारे वो खोज रहे थे। खोजने दो अपने वो को, और तुम भी चले जाओ अपने वो के पास, और इन सबको भी ले जाओ अपने वो के पास, और उनकी खूब खातिरदारी करो। दामाद तो इकलौते वही है, हमरा तो कोनो हैसियत नहीं है इस घर में। अरे भांजीजा जी, ये क्या कह रहे हैं? सही कह रहा हूँ मैं यहाँ का दामाद वामाद कुछ नहीं हूँ, जो है तुम्हारे वो हैं, समझ गई? अरे ऐसा काहे कह रहे हैं दामाद जी? हमारे लिए तो आप दोनों बराबर हो। हाँ, आप दोनों जना हमार दुई तो आँख हो। हाँ, तो समझ लीजिए कि आज से आप एक ही आंख वाली हैं, आपकी एक आंख फूट गई। आप काहे दांत चिहाड़ रहे हैं? कोई चुटकुला बोल रहे हैं हम? अरे नहीं बुआ, हम तो सोच रहे थे कि एक आंख में कैसी लगेंगी। हंस लीजिए, काहे छुपा गए? हाँ, उड़ा लीजिए मजाक। अरे नहीं, हम मजाक थोड़े ही ना उतार रहे थे, हम तो बस ये सोच रहे थे कि एक आंख में। बंद करिए सोचना, नहीं तो। ए दामाद जी, बहुत हो गया। हाँ, अब जाने दीजिए सब बात। हाँ, और चलिए। हाँ जीजा जी, जल्दी चलिए। वो भी कब से आपका इंतजार कर रहे थे, कह रहे थे कि साली साहब की शादी में दोनों साथों मिलकर खूब मस्ती करेंगे। नहीं करना है कोई मस्ती, वो भी तुम्हारे वो के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। हमसे ये सब नहीं होगा कि किसी के आगे पीछे करते रहे और अपनी बेइज्जती कराते रहे। हुआ कहाँ है जीजा जी? उनका नाम सुनकर आप ऐसे भड़क रहे हैं जैसे ललका कपड़ा देखकर ना सांड भड़कता है। हाँ, सांड हूँ मैं। चले जाओ यहाँ से, वरना सिंग मार दूंगा। हाय तैया, जीजा जी बहरा गए हैं का? ये क्या बोल रहे हैं? तो ई बउआ काहे रूसल है, पता चल गया हमको। जीजा जी रूसल है? क्या है? वैसे कि तुहार जीजा जी को लग रहा है कि वो जीजा जी नहीं रहे, फूफा हो गए हैं। ए फूफा जी, साफ साफ बताएंगे ना, क्या कहना चाह रहे हैं? जीजा जी फूफा कैसे हो गए? अरे मेरे कहने का मतलब ये है कि ससुरारी में नए जीजा का पूछ फूफा लोगों के मुकाबले ज्यादा होता है, जिससे फूफा लोगों को इंसल्ट फील होता है। तो इनको भी यही लग रहा है कि तोर नए वाले हस्बैंड के सामने इन्हें भी कोई भाव नहीं दे रहा है, और इसीलिए इनको बेइज्जती फील हो रहा है। ये बात आपको कैसे पता चला? अभी जब तुम बोली ना कि तुम्हारे वो खोज रहे हैं इनको, तो देखी नहीं थी कैसे फनफना के मुंह फुलौरा जैसा फुला लिए थे। मगर आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हैं कि जीजा जी उनकी चलते ही नाराज है? एक्सपीरियंस बचिया, एक्सपीरियंस। अरे फूफा तो हम बाद में हुए, पहले तो हम हो ये घर के जीजा थे ना, इकलौते जीजा, छोटा सांड की तरह ससुरारी को चरने वाला। है जीजा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो जीजा जी को बहुत मानते हैं, खूब भाव देते हैं। भाव देती तो अपने उनके प्लेट में 4 और मेरे प्लेट में 2 रसगुल्ला नहीं देती, मुझे बराबर अपने हस्बैंड जितना 4 ही देती। हे भगवान, तभी से इतना बखेड़ा खाली एगो रसगुल्ला के लिए खड़ा किए हैं। एगो नहीं, 2 रसगुल्ला कम था मेरे प्लेट से। सच हो दामाद जी, रसगुल्ले के लिए रूसल है? अरे कौन रसगुल्ला के लिए रूसल है? ये तो जीजा, और क्या देख नहीं रहे हो? रसगुल्ले जैसा मुंह भी बनाए हैं, जिद पकड़ के हैं कि यहाँ नहीं रहेंगे, जाएंगे। कहा है ऐसे काहे घूर रहे हो? नहीं रहना है हमको। ए जीजा, जितना रसगुल्ला खाना है खा लो, बाकी हमारे बिया के रंग में भंग मत डालो। जब तक बिया ना हो जाए तुमको कहीं नहीं जाना है। Music.